अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान रियाज़ ख़ान साहब के हवाले से बात करनी है। मियाँ अली अशफाक साहब जो कि उनके एडवोकेट हैं, अटॉर्नी हैं, उनके काउंसिल हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका एक डिटेल्ड पॉडकास्ट इंटरव्यू मंसूर अली ख़ान साहब के साथ आया ऑलमोस्ट 5-6 डेज़ अगो। थोड़ा सा मैं लेट हूँ इस हवाले से बात करने में, लेकिन समराइज़ करना इसको ज़रूरी है क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म से भी इस हवाले से बात होती रही है। स्पेसिफ़िकली जो स्पेकुलेशंस आती रही हैं इमरान रियाज़ ख़ान साहब के हवाले से कि उनको गिरफ़्तार क्यों किया गया, इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे, और फिर उनके बारे में जो गलत ख़बरें आती रहीं कि वो जी अफ़गानिस्तान चले गए हैं, उसके साथ साथ फिर वो कौमा में चले गए हैं, उनके ऊपर बड़ा तशद्दुद किया गया है, ये वो सारी चीज़ें। या बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि शायद वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। बहरहाल स्पेकुलेशंस तो आपको पता है कि होती हैं। इसमें इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि इसी वजह से शायद इमरान रियाज़ खान को ये लोग पेश नहीं कर रहे अदालत में। तो मियाँ अली इशफाक साहब ने इसके ऊपर डिटेल से बात की है कि ये किस तरह सारी चीज़ें अनफोल्ड हुई। 11 मई को जब इमरान रियाज़ खान सियालकोट से ओमान जाना चाह रहे थे तो उनकी बोर्डिंग कर दी गई, बोर्डिंग पास इशू उनको कर दिया गया। उसके बाद फिर FIA के कुछ लोग आए, उन्होंने उनको पकड़ लिया और उसके बाद फिर एक उनके लिए MPO के तहत ऑर्डर जारी किया गया। पुलिस के पास वो थे और वहाँ से वो गायब हो गए। तो इसमें पहले तो थोड़ा जो सीक्वेंस उन्होंने बताया वो मैं आपके सामने कवर कर देता हूँ, उसके बाद फिर अपना एनालिसिस देता हूँ। मियाँ अली अशफाक साहब के मुताबिक उनको फ़ौरन ही पता चल चुका था, तकरीबन उनको 2-3 घंटे में, कि ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जी हमें चूँकि मामले की संगीनी का अंदाज़ा था, तो इसलिए हमने कहा कि इसके हवाले से कोई ना कोई लीगल फॉर्मेट में आप इसको ले आएँ, उनको ऐसे ही गिरफ़्तार ना करें। इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो बड़ी एजेंसीज़ हैं इस्टेब्लिशमेंट की हमारे मुल्क की, वो इसमें इन्वॉल्व हैं और वो इनको डिटेन करना चाह रही थी। अगरचे उनके पास कोई ऑर्डर्स वगैरह नहीं थे, लेकिन वो किसी को भी कर सकते हैं। तो मियाँ अशफाक साहब के मुताबिक ये जो उनके लोग हैं जो उनकी हेल्प कर रहे थे इस हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट में तो नहीं लेकिन जो सिविल सर्विस में या इधर उधर, उन्होंने इसमें हेल्प की और कुछ ऑर्डर्स निकलवाए ताकि उनको डिटेंशन उनकी की जा सके और उनको जेल में रखा जा सके। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहरहाल मेरा ख्याल है अगर ये बातें ये पहले बता देते हो तो इतना पैनिक क्रिएट ना होता, मेरा जो इस हवाले से बात है। लेकिन ज़ाहिर है ही इज़ अथॉरिटी और शुरू से आपको पता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहा है कि सबसे ज़्यादा अथेंटिक सिचुएशन जो लोग इस हवाले से बता सकते हैं हमें, वो या तो इमरान रियाज़ खान की फैमिली बता सकती है या फिर उनके जो अटॉर्नी हैं मियाँ अली अशफाक साहब जो उनके बहुत ही करीब हैं वो बता सकते हैं। तो उनके मुताबिक ये था कि उनको जेल में बंद किया गया था, वहाँ से फिर उनको किसी और जगह पे भेजा गया। ये कह रहे थे कि मुझे बताया गया कि वो डिटेल हो चुके हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि हमने कोई तकरीबन 50 फैमिली मेम्बर्स या दोस्त इधर उधर लगा दिए कि आप इनके ऊपर नज़र रखें कि यहाँ से ये कहीं और ना जाएं। तो कहते हैं कि जी हमें पता चला कि उनको तो कहीं और मूव किया जा रहा है। उन गाड़ियों को हमने रैकी की, उन गाड़ियों की वीडियोस बनाई। तो वो लाहौर से पहले वो लाहौर आए, लाहौर से वो किसी और शहर में ले गए और वो उन्होंने कहा कि कुछ अल्लाह वाले हैं जिनके पास वो थे। तो आपको पता ही है वो अल्लाह वाले कौन है, माई बाप जिन्हें हम कहते हैं। तो सारे जानते हैं वो कौन है ना, कोई क्या कहते हैं ना कि सबको पता है, बस नाम नहीं लेना तो क्या कह सकते हैं। एनीवे तो कहते हैं जी वहाँ से जब मैंने अपने लोगों से पूछा तो उन्हें मैंने बताया कि आप तो कह रहे हैं वो जेल में वो तो नहीं है, तो ऑर्डर आपके पास जेल में है। तो कहते हैं वहाँ से उनको वापस जेल में लाया गया और उसके बाद फिर ये अदालती कार्रवाई शुरू हुई। अब मुझे ये वाक़ई मेरे लिए भी समझना मुश्किल है कि अगर ये सारी चीज़ें थीं, पता था कि वो उनके पास हैं, वो ठीक हैं, तो फिर ये अदालत में लेकिन फिर भी जो वो मुनासिब समझते हैं उनकी जो टीम है वही हम उसी के ऊपर ही रिलाई करेंगे और उनको सल्यूट करेंगे, जो कि उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल हालात में, जिस तरह के मारूजी हालात हैं, जिस तरह के ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि जिसमें हज़ारों लोग जो हैं वो उनको गायब कर दिया गया है, पता ही नहीं है किसी को, लोगों की फैमिलीज़ बर्बाद हो चुकी हैं, लोगों के कारोबार बर्बाद हो चुके हैं। तो इसमें एटलीस्ट उन्हें ये तो था कि चलें हम ये केस लड़ रहे हैं। अदालती कार्रवाइयाँ बहरहाल आपके सामने हैं। उन्होंने कहा जी पहले ये IG पंजाब साहब मान नहीं रहे थे, बाद में ये मान गए
और बाद में इन्होंने ये भी कह दिया कि हमें तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। जब इन्होंने ये कहा तो ये फिर फंस गए और इस पे इन्होंने कह दिया वो तो सिस्टर एजेंसी से हम हेल्प ले रहे हैं। तो ये सारा बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे लगता है ऐसा ही है कि जो है ना वो एजेंसीज़ के पास ही हैं। एक और जो उन्होंने हौसला अफजा मेरा ख्याल है बात की कि उनको वेरियस रिसोर्सेज से ये कंफर्मेशन है, ख़ुद वो नहीं मिले। मेरा ख्याल है इमरान रियाज़ ख़ान की फ़ैमिली भी नहीं मिली, उनके वालिद भी नहीं मिले, लेकिन उनको वेरियस रिसोर्सेज से ये कंफर्मेशन है कि इमरान रियाज़ ख़ान खैरियत से हैं। और ये रिसोर्स उन्होंने कहा जी अदलिया में भी हैं, सिविल सर्विस में भी हैं, कुछ शायद वो अल्लाह वाले जो हैं उनमें भी कुछ होंगे, कुछ सहाफ़ी भी वो कहते हैं इसमें हैं। तो उनका ये जो इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से था कि जी उनका खुदा न खासा बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है, वो नहीं है। इसमें मैं ये बताता चलूँ कि अली इशफाक साहब कहते रहे हैं इधर उधर, इनके वीडियो मैसेजेस भी आते रहे हैं, ऑडियो मैसेजेस भी आते रहे हैं, ट्विटर पे भी, स्पेसेस वगैरह में भी, कि जी मैं ये बता सकता हूँ कि वो खैरियत से हैं, ये रीअश्योर करवाते रहे हैं। ख़ुद उन्होंने ये कहा है कि चूँकि ग्राउंड रियलिटीज़ का सब लोगों को नहीं पता, तो वो ज़ाहिर है वो रिसोर्सेज को भी नहीं वो कर सकते, और साथ साथ फिर ये भी है कि वो इन सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ भी नहीं कर सकते कि जो भी बैक द डोर उनके साथ ये डीलिंग्स हो रही हैं। तो बहरहाल इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि इमरान रियाज़ ख़ान खैरियत से हैं, वो अल्लाह वालों के पास हैं, अल्लाह लोगों के पास हैं। वो अल्लाह लोग जो मेरे ख्याल है जुमरे शुमरे डाल के पूरा मुल्क चला रहे हैं, और उन अल्लाह वालों का बस अल्लाह ही भला करे, वो उनके पास हैं। तो जब वो मुनासिब समझेंगे तो उनको रिलीज़ कर देंगे, अगरचे उनके पास कोई वो नहीं है। उनको वैसे अल्लाह वालों को ज़रूरत ही नहीं है कि वो किसी तरह का मैं वही कह रहा हूँ कि वो किसी तरह का मुकदमा उनके पास हो, वो तो वैसे ही पकड़ सकते हैं आपको अल्लाह वाले जो हैं। तो ये कह रहे थे कि मैं टाइम लाइन नहीं दे सकता हूँ कि वो कब वापस आएंगे, लेकिन ये है कि वो खैरियत से हैं, सेहतमंद हैं, और वो फैमिली ज़ाहिर है दुआ कर रही है, तो उसके लिए आप भी दुआ करें। इसमें मेरा ख्याल है ये जो आदिल राजा या अदील राजा जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस पे जुज़बुज़ हो रहे थे। उन्होंने कहा जी मियां अली इशफाक ने उनका केस ख़राब किया है, ये एजेंसी के साथ मिले हुए हैं। तो इस पे अली इशफाक ने कहा कि ये तो फैमिली डिसाइड करेगी ना कि मैंने केस ख़राब किया है या क्या किया है। फैमिली अगर मुनासिब समझेगी तो उस हवाले से बात कर सकती है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आदिल राजा साहब जो हैं ये किसी भी तरह से इनकी कोई ऑथेंटिक रिसोर्स नहीं है, ये बस अपनी तरफ से छोड़ रहे हैं, और बहुत से और भी लोग छोड़ रहे हैं। आपको पता है कि इस सिलसिले में जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है वो यही रहा है कि यस लोगों में पैनिक है, और लोग जो हैं वो बड़ा परेशान है इस हवाले से। ज़ाहिर है इमरान रियाज़ ख़ान को दुनिया सुनती है, तो इसमें अफवाहें ना फैलाई जाएं, और अनफॉर्चुनेटली बहुत से सहाफ़ियों ने इसमें अफवाहें फैलाई हैं। हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने बड़ा इसमें वो किया है, लेकिन ज़ाहिर है हर बंदा अपने अपने तरीके से करता है। कई तो जो बड़े बड़े चैनल हैं वो हर रोज़ ये लगाते थे कि अचानक इमरान रियाज़ 94 दिन के बाद वापस आ गए। एक दो मैंने देखे बड़े चैनल थे ये। तो एनीवे इसमें ये बात है कि चलें ये रीअश्योरेंस है कि इमरान रियाज़ ख़ान ज़िंदा हैं, and we do hope कि he'll return to his family and you know he'll be with us। और ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे वो अपनी अपडेट्स देखें। रीज़न तो सबको पता है कि अल्लाह वालों ने क्यों उनको पकड़ा हुआ है। ज़ाहिर है आवाज़ बंद करवानी थी, जो ये बात हो रही है पीटीआई के वाले से उसको कवरेज को बंद करवाना था, वो उन्होंने करवा लिया। तो आगे फिर देखते हैं क्या होता है। मेरा पर्सनल इसमें यह है कि मेरा ख्याल है कि कोई टेंटेटिव टाइम लाइन शायद हो तो बेहतर है, और साथ ये कि कम अज़ कम फैमिली की तरफ से और बाकियों की तरफ से लोगों को रीअश्योर करवा दें कि जी वो ठीक हैं, सेहत से हैं। थैंक यू सो मच गाइस, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।